साथ हम आपके सामने वो आंकड़े पेश कर रहे हैं जो इस समय बहुत सारे लोगों को आश्चर्य में डाल रहे हैं, और वो नतीजा है हरियाणा का। नतीजे और रुझान में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार वहां पर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। 48 सीटों के साथ कांग्रेस के पास 36 सीटें। वहीं जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में 52 सीटों पर एनसी गठबंधन, एनसी कांग्रेस आगे चल रहे हैं। बीजेपी जम्मू क्षेत्र से केवल हासिल कर पा रही है सीटें, जो कि है 27। तीसरी बार बीजेपी सरकार के संकेत हरियाणा में मिल रहे हैं और ये बहुत बड़ी कामयाबी कहलाएगी, क्योंकि ऐतिहासिक तरीके से न सिर्फ जीत दर्ज करती हुई बीजेपी तीसरी बार दिखाई दे रही है, बल्कि वोट शेयर में भी जबरदस्त इजाफा है। और अगर 2 बार सरकार में रहने के बावजूद जनता इस तरह से साथ आती है तो ये एक बड़ा इंडिकेशन है, क्योंकि 8 सीटों का फायदा होता हुआ दिख रहा है। सबसे बेहतर प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का 2014 में था, जब 47 सीटें आई थी। फिर 2019 आते आते 40 पर पहुंच गए, लेकिन 48 वो पहुंच गए। और हम आपको हरियाणा में क्षेत्रवार तरीके से अहिरवाल क्षेत्र में देखिए, जहां बीजेपी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पिछली बार भी रही थी, लेकिन इस बार वो और आगे 20 सीटों पर बढ़ गए हैं। वहीं बागड़ के इलाके में 9 सीटों पर कांग्रेस है, तो 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी है। इसी के साथ जाटलैंड में बीजेपी का अच्छा परफॉर्मेंस ये कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर जाटलैंड में भी आप देख रहे हैं 8-7 का मुकाबला है। क्योंकि जाटों में देखिए वही होता है कि जब जाट पोलराइजेशन एक तरफ हो तो फिर एंटी जाट वोट जो है वो दूसरी तरफ जाता है, और इसका शायद फायदा बीजेपी को हुआ है। 36 बिरादरी की वहां बात होती है, लगता है 35 वर्सेस 1 बिरादरी का मामला होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बागड़ में आप देख रहे हैं कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है, 9-7। जाटलैंड में 8 पर कांग्रेस है, तो 7 में बीजेपी ने डेंट मार दी है। वहीं कुरुक्षेत्र के इलाके में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस बीजेपी की, जहां 14 वो हासिल कर रहे हैं और 12 पर बीजेपी रही है। आइए आपको सुना देते हैं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के भी हरियाणा में अभी रुझानों के ही मुताबिक जो जीत दर्ज होती हुई दिखाई दे रही है, उस पर संदेश दें। जैसे कि हमको उम्मीद थी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 वर्ष की सरकार ने जो काम किया, यशस्वी प्रधानमंत्री के कार्य पद्धति का जो असर पड़ा है, और यही कारण है कि हरियाणा तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मेरी अपनी ओर से हमारे हरियाणा के सभी भाजपा के नेताओं को, पदाधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, उनके सभी मंत्री और सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को मैं बधाई देना जा रहा हूं, जो निर्वाचन की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे मैंने स्वयं ने दौरा भी किया, और मैं उस समय निश्चित रूप से जो बोला था कि ये असली में चुनाव कांग्रेस का नहीं था, ये राहुल गांधी के फेल होने का चुनाव था। राहुल गांधी 1 बार, 2 बार, 3 बार जिस प्रकार से वो अपनी कार्यपद्धति लेके चलते हैं, उसके बलबूते पर जनता उसको बहुत अच्छे से जानती है, और भारतीय जनता पार्टी ने विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाया है। तो अलग अलग क्षेत्रों का प्रदर्शन आपने देखा, मोहन यादव जी की तरफ से ही नहीं बल्कि बीजेपी के सभी नेताओं की तरफ से। शहनवाज हुसैन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय। शहनवाज जी, बीजेपी के सभी नेताओं की तरफ से गरीब कल्याण वगैरह की बातें की जा रही हैं, लेकिन हरियाणा में जो अब आप नैरेटिव कहेंगे उसे, क्योंकि नतीजे अब धीरे धीरे सामने हो रहे हैं, जो जय जवान, जय किसान, जय पहलवान, ये काम नहीं आया विपक्ष के? देखिए, जय जिलेबी भी काम नहीं आया, क्योंकि उन लोगों ने वहां पर जिस तरह से माहौल बनाया था, मैं सुबह से आज तक देख रहा था, अंजना जी और प्रोग्राम कर रही थी और कांग्रेस दफ्तर में जिलेबी हो रही थी। पवन खेरा जी ने कहा ये जिलेबी नरेंद्र मोदी जी के लिए। उन्होंने कहा वो देखिए जिलेबी हमारे पास पहुंच गई। अब हम लोग मिष्ठान का ऑर्डर दे रहे हैं। जीत के लड्डू होते हैं, जीत की जिलेबी नहीं होती। मोहब्बत की दुकान में अब जिलेबी बच गया उनके पास। अब वो जिलेबी के अलावा कोई चर्चा ही नहीं कर सकते। साफ है कि हरियाणा के लोग तरक्की चाहते थे, विकास चाहते थे, डेवलपमेंट चाहते थे। और मैं आज तक मैं एक बात जिम्मेदारी से कह दूं कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में भी कांग्रेस ऐसा माहौल बना रही थी जैसे हार कर जीत गई हो, और आज कांग्रेस के लिए ऐसा माहौल बना कि वो जिलेबी बांटकर भी हार गई है। तो ये संदेश साफ चला गया है, क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने लोकसभा के चुनाव से भी कुछ सीखा नहीं था। उनकी बोली, उनकी चाली, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका बातचीत का तरीका, अहंकार का, एंकर से लड़ना, पत्रकारों से लड़ना, नेताओं से लड़ना, तो वो सब जनता ने वो एरोगेंस देखा है। और इस चुनाव में ये संदेश चला गया, हरियाणा में पहली बार लगातार
हैट्रिक मारने वाली भारतीय जनता पार्टी बनी है और एकदम साफ है। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में आपस में लड़ रही थी, हम जनता की सेवा के लिए मैंडेट मांग रहे थे, जनता ने साथ दिया। नरेंद्र मोदी जी की रैली जब देखी थी हिसार वाली, उससे साफ हो गया था कि हरियाणा में आ रही है बीजेपी और छा रही है बीजेपी। तो बीजेपी आ भी गई, छा भी गई, अब जश्न का माहौल यहाँ पर है। तो शाहनवाज जी, अब आप लोग जश्न मनाने के मूड में आ गए, क्योंकि देखिए सुबह से एक बार तो पलटी मार चुका है रिजल्ट, 60 तक गया था कांग्रेस के, फिर अगर पलटनिया हुआ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। छोटा सा जवाब। नहीं, वैसा होगा नहीं। आप तो जानते हैं कि हम लोग दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। एक बार बिहार में हम लोगों ने बिहार के अनुभव से थोड़े लड्डू बांट लिए थे, लेकिन आप दोनों बिहार वाले हैं, हम भी बिहार वाले हैं, तो जय बिहार, तो हम लोग काफी सीख लेते हैं। तो इसलिए अब ये मान रहे, ये चुनाव का रिजल्ट हरियाणा का नहीं है, ये महाराष्ट्र का भी रिजल्ट आउट हो रहा है, आज झारखंड का भी रिजल्ट आउट हो रहा है, बिहार का भी रिजल्ट आउट हो रहा है। अब हर चुनाव में देखिए क्या कॉन्फिडेंस आ गया है। बीजेपी वहां 50 सीटों पर हरियाणा में आगे है, उनका दावा अब पूरा झारखंड से लेकर दिल्ली तक होगा। नहीं, लेकिन दीपक शर्मा जी, देखिए दीपक झा जी सुनिए, आपके सहयोगी दल अभी से आप पर दबाव बनाने लगे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी सामने आई और उन्होंने कहा कि देखिए जहां जहां बीजेपी के साथ कांग्रेस का सीधा मुकाबला होता है वो कमजोर पड़ जाती है। तो महाराष्ट्र में भी अब आपके साथी आपके आर्म ट्विस्टिंग के लिए तैयार हो गए हैं।